हेलो स्टूडेंट्स। आज आप ये देख सकते हैं कि एआई पर लिपको से आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर सकते हैं। प्रैक्टिस के फॉर्म में आप पेज नंबर आप अगर देखें तो जो भी हमने इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करना बताया था और जो जितना भी अभी क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है पेज नंबर 34 से। ठीक है, उससे पहले इनइक्वालिटी और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वो भी हम देख सकते हैं। हाँ, तो पेज नंबर 33 से अगर चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमने बता रखे हैं। फिर क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक में भी आप काफ़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब देखो, जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा आता हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, मीन्स ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडुलस लिया। मीन्स ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप देख रहे थे इक्वल टू मान लीजिए कि k है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको एक फंक्शन मान लिया। ठीक, इसको हमने क्या किया कि एक फंक्शन माना। अब ये जो है ऐसा कुछ आएगा और मॉड लगा हुआ है तो रूट इसका मान लीजिए कि 2 है एंड 3 है, तो ये जो है पार्ट नीचे वाला वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इक्वल टू k है, या कुछ भी लीनियर हो और लीनियर कुछ दे रखा हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मॉड ऑफ के हमने देखा था, तो वो उस टाइप के भी कुछ प्रॉब्लम है, वैसे करें आप वहां से इसको किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद पेज नंबर 36 में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, आप कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। 37 भी, पेज नंबर 37 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 38 भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो इजीली आप कर सकते हैं, रूट्स निकाल लें और वहां से करें। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमने बताया है, तो वहां से आप पेज नंबर 40 में ये दे रखा है, वहां से आप इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें। इनइक्वालिटी हमने इंटरवल निकालना बताया था। ठीक है, और लीनियर में था कि लीनियर में ही काफ़ी सारे जैसे फैक्टर दे रखे हैं लीनियर में ही। ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। एंड अगर हम देखें तो वैसे और इनइक्वालिटी वगैरह हम देखेंगे, रेशनल इनइक्वालिटी हमने देखा था। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के तो और प्रॉब्लम हमें देखने हैं। तो पेज नंबर आप 38 है, कितना है, और पेज नंबर 33 से आगे आप जो भी है प्रॉब्लम करें, सॉल्व करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें आप। ठीक, फिर मिलते हैं। हो सके तो आप टेलीग्राम से जाके क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करें या फोटो आप डाल सकते हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। एक जो है टाइप हमने थ्री देखा था, टाइप हमने जो थ्री देखा था उसमें था क्या,
देखिए टाइप 3 हमने जो टाइप 3 देखा था वहां ये था कि एक रूट जो है वो एक रूट कोई भी अल्फा या बीटा हो वो इसके बीच में हो, डी एंड ई के बीच में हो। तो यहाँ से हमने देखा था या रूट कुछ ऐसा हो जाए तो डी एंड ई के बीच में हो एक रूट, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा था ये पॉजिटिव है, तो ए टाइम्स या ऐसे आप लिख लो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0, ये हमने देखा था। तो यहाँ क्या है, टाइप आपका था कि वन रूट एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई, तो ये कंडीशन था। इसी प्रकार से अगर आपके पास नोट में आप लिख सकते हैं कि इफ, नोट में आप लिखें कि इफ मान लो कि एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू हो लेस देन 0, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक रूट, वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। एग्जैक्टली यहां से अगर ऐसा कुछ हो तो बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट लाई इन पी एंड क्यू, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आप नोट में आप लिख सकते हैं, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले भी हमने कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। यहाँ हम अब कुछ लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ है, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज इन द इंटरवल -2 to 1। मीन्स यहाँ ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिसके दोनों रूट्स इसके बीच में लाई करते हैं, मीन्स ऐसा कुछ है -2 to 1। तो ये टाइप हमने करा रखे हैं। अब यहां से अगर हम देखें तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a-2। तो फर्स्ट पहली बात तो ये है कि a-2 ग्रेटर देन 0 हो, तब ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर a-2 लेस देन 0 हो तो हम कुछ ऐसा ले सकते हैं जहां पे -2 एंड 1, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए तो फर्स्ट केस 1 एंड केस 2। केस 2 है जहां पे a-2 लेस देन 0 है, मीन्स a लेस देन 2 है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि a ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। चलिए केस फर्स्ट में हम ये लिखेंगे कि a लीडिंग कोफिशिएंट, तो a ग्रेटर देन 2 हो गया। सेकंड हम ये देखेंगे कि देखो दोनों रूट जो हैं वो क्या है, इनके बीच में लाई करते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि -2 से 1 के बीच में रूट आने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 4a² माइनस का 4 इंटू a-2 इंटू a+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 4 से 4 हम कैंसिल कॉमन लेके हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा a² माइनस, चलो यहां से अगर आप ब्रेक करते हो तो ये हो जाएगा a², ठीक है, एंड माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये a-6 लेस देन इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू 6, ठीक, अच्छा है। सेकंड f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 1 ये भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ से हम f ऑफ 2 -2 देखें अगर तो ये क्या है, a-2 इंटू 4 माइनस का 4a प्लस का a+3 ग्रेटर देन 0, तो ये आपका हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट
एन माइनस का 8 प्लस का ए प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, तो ए माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 5। ठीक है, अगर हम ए माइनस एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 अगर हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस 2 प्लस का 2a प्लस का ए प्लस 3। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 2a 4a एंड माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ए ग्रेटर देन माइनस का 1/4, ए ग्रेटर देन माइनस का 1/4। ठीक है, अब यहां तक हम आ चुके हैं। हमने जब टाइप 5 ही जब हमने देखा था, टाइप 4 या 5 आप देख सकते हैं वहां से, या टाइप 1 का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो देखो अब ये आ चुका है, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि माइनस b/2a जो है इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, तो माइनस b/2a, तो -2 से माइनस b/2a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन a माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, लाइज इन बिटवीन 1, -2 to 1। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि -2, या इसको -1 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो -1 से a अपॉन a माइनस 2, ये 2 के बीच में। ठीक है, चलिए तो ओके, चलो इन दोनों को अगर हम देख लें, इस दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा है, तो a अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन -1 इधर लाते हैं तो a प्लस a माइनस 2 अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस 1 अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो 1 एंड 2, 2 से 1। फिर इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस 2 लेस देन 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस का 2a प्लस का a, तो माइनस का a एंड प्लस का 4। ठीक है, अपॉन a माइनस 2 लेस देन 0, तो यहाँ a माइनस 4 अपॉन a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 2 एंड 4। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हो तो 2 से इधर एंड 4 से, तो ये इंटरवल और ये इंटरवल, तो 1, तो यहाँ से आपका इंटरवल जो आएगा वो आ जाएगा क्या, -∞ से 1 यूनियन 4 से ∞। ठीक है, ये आपका -b/, तो 1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इन सब का इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो कुछ, इन सब का अगर आप इंटरसेक्शन इस केस के लिए ले रहे हैं तो चलिए 6 लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, a लेस ग्रेटर देन माइनस का 1/4। ठीक है, अभी तक हमारा यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, या चलो इसको हटा रहे हैं अभी। ये ग्रेटर देन 2 यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो 1 एंड 4, तो ये और 1
तो ये चलो इधर नहीं, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू 5 से 6, 6 पे क्लोज है एंड 5 पर क्या है, ओपन है। तो यहां से a का जो इंटरवल आया केस 1 से वो क्या है कि 5 to 6 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि केस 2 को देखते हैं। तो पहला हमारा जो इंटरसेक्शन आया है वो ये आया है, और केस 2 भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। अब केस 2 में अब आप ये बोल सकते हैं कि देखो लीडिंग कोफिशिएंट तो हमारा हो गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से यहाँ भी क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए, और माइनस b बाई 2a, चलो f ऑफ माइनस 2 लेस देन 0 एंड f ऑफ 1 लेस देन 0। तो f ऑफ माइनस 2 अगर हम चेक करें तो क्या है, a माइनस 5 आ रहा है, a माइनस 5 लेस देन 0, तो a लेस देन 5। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो f ऑफ 1, तो ये 4a प्लस 1 लेस देन 0, a लेस देन माइनस का 1/4। ठीक है, यहाँ से एक ये चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस b बाई 2 है, तो माइनस 2 से 1, तो यहाँ ये तो आ जाएगा माइनस 2 से माइनस b बाई 2 है, माइनस b बाई 2 का इंटरवल अगर आप निकालते हैं तो माइनस b बाई 2 एक्चुअली में है क्या, ये है माइनस का 2a अपॉन 2 इंटू a माइनस 2 1 के बीच में। यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी आपका आ जाएगा। जो हम लोग निकाल रखे हैं इसमें भी तो यही होगा कि माइनस b बाई 2a जो है वो माइनस 2 से 1 के बीच में, तो ये तो सेम ही होना है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो उसमें ये निगेटिव हो जाएगा, ये आपका सेम ही रहना है, और ये a चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप a का इंटरवल जो होगा सभी का हम क्या करेंगे, इंटरवल इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं 6 लेस देन इक्वल टू 6, a लेस देन 5, a लेस देन माइनस का 1/4, अब इसको इधर लेके चला गया। ठीक है, 1 एंड 4, तो 4 से इंफिनिटी एंड 1 से माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये हो गया। ठीक है, और तो कुछ बच नहीं रहा है, एक 2, तो 2 से भी क्या होगा, लेस होगा। तो देखो आपका जो है ये वाला रीजन जो है इधर मीन्स a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1/4, ये इंटरसेक्शन इसका आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का यूनियन लेंगे, क्योंकि देखो जब भी हम केस लेते हैं तो केस के अंदर इंटरसेक्शन, केस के अंदर आपका इंटरसेक्शन होगा, और केस जो भी है उसका हम यूनियन लेंगे, जितने भी केस हैं। तो इन दोनों का यूनियन अगर आप लेते हो तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/4। ठीक है, यूनियन 5 to 6। ठीक, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम लोकेशन ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम क्या है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें, और जो भी है लोकेशन ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम आपको जहां भी मिलते हैं वहां से आप प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। ठीक है,
चलिए प्रॉब्लम आपका क्या है कि इफ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, ठीक है, सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लेमडा टाइम्स एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0, ठीक है, हैज रियल रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है, ऐसा कुछ है। इफ ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, सो दैट क्वाड्रेटिक x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ हम अगर देखें तो यहाँ क्या है कि a लेस देन b, तो a b c एंड d, ठीक है, कुछ ऐसा है। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, अगर हम b एंड d पे अगर हम चेक करते हैं, मान लो कि a और b पे अगर देखें, चलो नहीं छोड़ो, a एंड c, ठीक है, तो आप यहां से ये बोल सकते हैं, अच्छा मान लेते हैं कि कुछ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कुछ ऐसा है, ठीक है, हो सकता है। तो इस केस में ऐसा कुछ हो, तो यहां से अगर आप ये चेक करें कि एफ ऑफ ए, अगर आप ये देखें तो एफ ऑफ ए अगर आप चेक करते हैं तो ये 0, ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स ए माइनस का बी एंड ए माइनस का डी, ठीक है। अगर हम एफ ऑफ बी चेक करते हैं, एफ ऑफ बी तो ये 0, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए एंड बी माइनस सी, ठीक है। अब चलो ये देखो ए माइनस बी, अब ए माइनस बी अगर यहाँ से देखें आप, क्योंकि ए माइनस बी अगर आप करते हो ए माइनस बी तो ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव, अगर निगेटिव है ए माइनस बी एंड ए माइनस डी भी निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। और लेमडा पे है तो लेमडा पे तो एक काम करते हैं ना, लेमडा को ही साइड कर देते हैं, लेमडा को साइड करके हम ए और सी पे नहीं चेक करेंगे, हम बी एंड डी पे चेक करेंगे। कारण क्या है, लेमडा के झंझट से मुक्ति मिलेगी। और एफ ऑफ बी पे अगर हम चेक करें तो बी माइनस ए बी माइनस सी, तो देखो बी माइनस ए अगर हम देखें तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, बी माइनस सी है ये निगेटिव है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये निगेटिव है, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए एफ ऑफ अगर हम डी चेक करते हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ डी अगर हम चेक करें तो ये जो है 0, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए एंड डी माइनस सी। अब देखो डी में से अगर हम ए को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और डी में से अगर सी को तो ये भी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। अब हमने ये देखा था कि मान लो कि एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0, तो हमने ये बताया था कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन P एंड Q, ऐसा कुछ हमने ये बात किया था। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, इस दोनों केस से हम एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0, एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी अगर निगेटिव है
निगेटिव है तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बी एंड डी के बीच में, बी एंड डी के बीच में क्या होगा, एक रूट हमारा लाई करेगा, बी एंड डी के बीच में एक रूट लाई करेगा। तो यही तो हमें बताना था कि रियल रूट, तो रियल रूट आना ही है, एक रूट लाई करेगा। यानी आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि अब जब रूट आएगा तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डी ग्रेटर देन 0 है, और डी ग्रेटर देन 0 हो रहा है या रूट आ रहे हैं तो रियल रूट होंगे। अब एक रूट यहाँ आ रहा है तो इसी तरीके से इधर भी एक रूट आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे यही दोनों चेक करके आप बता सकते थे, ठीक है, और कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। तो एग्जैक्टली उसके में तरीके से बोल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन या वेट